हालांकि अभी तक केजरीवाल के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो जेल जाएंगे भी या नहीं। सिर्फ पूछताछ के बाद हो सकता है छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो जेल जाते हैं तो ये पहला मामला नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में किसी सिटिंग सीएम के जेल जाने का मामला लालू यादव के साथ 1997 में देखा जा चुका है, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और चारा घोटाले के एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद लालू यादव को जेल जाना पड़ा। उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया था। लेकिन केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है, यह सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से लगातार हो रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस पर मंथन जरूर चल रहा होगा कि केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो प्लान बी क्या है, कौन पार्टी चलाएगा, कौन सरकार चलाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख भी। वन मैन शो है, यानी वो पार्टी और सरकार दोनों चला रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो पार्टी के पास दो विकल्प बचेंगे। पहला विकल्प, अरविंद केजरीवाल जेल से ही पार्टी और सरकार दोनों चला सकते हैं। हालांकि यह विकल्प बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 का चुनाव करीब है। ऐसे में कई अहम राजनीतिक फैसले लेने हैं जो जेल से बैठकर नहीं लिए जा सकेंगे। इसी तरह जेल से सरकार चलाना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि कैदी से मिलने का एक फिक्स टाइम होता है और उसी समय में केस को लेकर वकील से मुलाकात, आगे की प्लानिंग, पार्टी के आंतरिक फैसले, दिल्ली की सरकार से जुड़े फैसले, ये सब कुछ इतने सीमित समय में कर पाना लगभग नामुमकिन होगा उनके लिए। यानी जेल में रहते हुए पार्टी की कमान और मुख्यमंत्री पद दोनों रख पाना अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक विकल्प दिखता नहीं, क्योंकि जेल जाने पर अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव बढ़ेगा कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते, जैसा उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के केस में किया। और दोनों के जेल जाने पर उन्हें मंत्री पद से बाद में हटाया, लेकिन हटाया, उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दी गई। अब अगर केजरीवाल जेल से पार्टी और सरकार को पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे तो सरकार और पार्टी को चलाने में दिक्कत आएगी। ऐसे हालात में दूसरा विकल्प चुनना होगा। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि अरविंद केजरीवाल की जगह किसी और नेता को चुना जाए जो पार्टी को भी चलाए और दिल्ली की सरकार को भी चलाए। दोनों भूमिका के लिए अलग अलग नेताओं को चुनने का विकल्प हो सकता है, ताकि पावर बैलेंस बना रहे। अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की सरकार चलाना कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग ही नहीं है। लेकिन उनके ऊपर दिल्ली के 62 विधायकों को एक साथ रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वो पिछले 8 साल से निभा रहे हैं। उनके गैर मौजूदगी में एक ऐसा नेता जो दिल्ली की कमान संभाल ले, उसे ये जिम्मेदारी सौंपनी होगी जो 62 विधायकों को एक साथ रख सके, विधायकों में फूट ना पड़े और जिस पर सभी विधायकों का विश्वास भी। यह चिंता अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि वो लगातार बात कहते रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। ऐसे में केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कहीं दिल्ली की ही सरकार न गिर जाए, यह बहुत बड़ा डर अरविंद केजरीवाल के मन में होगा। अरविंद केजरीवाल के सामने यह भी दिक्कत है कि उनके भरोसेमंद नेता और टॉप लीडर पहले से ही जेल में, सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय सिंह जेल में। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पार्टी की कमान सौंपेंगे तो सौंपेंगे किसको, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक की राजनीतिक चर्चाओं के हिसाब से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के विकल्प के तौर पर 4 नाम निकल कर आ रहे हैं। पहला नाम लिया जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि हो सकता है गोपाल राय जो है उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाए सीएम पद की और पार्टी की, क्योंकि आपके सबसे अनुभवी नेता हैं, अन्ना आंदोलन के वक्त से केजरीवाल के साथ रहे। दूसरा नाम चल रहा है रामनिवास गोयल का, जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, अनुभवी चेहरा है। तीसरा नाम है आतिशी का, यंग नेता हैं, केजरीवाल की भरोसेमंद हैं, सबसे ज्यादा विभाग आज की डेट में उनके पास हैं। चौथा नाम सुनीता केजरीवाल का भी चल रहा है, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, और हो सकता है लोगों को लगता होगा कि लालू जी की तरह केजरीवाल जी भी जाएंगे तो अपनी पत्नी को जिम्मेदारी देकर हो सकता है जेल चले जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर अपनी जगह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चुनेंगे तो उन पर कांग्रेस की तरह परिवारवाद का आरोप लगेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के लिए इन आरोपों से ज्यादा अहम बात यह है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपे जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। ऐसी योग्यता में तो उनकी पत्नी ही फिट बैठती हैं। कई अहम मौकों पर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ दिखी हैं, आप देखिए, कई बार दिखी हैं। जब संजय सिंह को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी भी संजय सिंह के घर गई थी। संजय सिंह के घर से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की थी, तब सुनीता केजरीवाल उनके साथ बगल में खड़ी नजर आई थी। केजरीवाल के शीश महल की जांच के दौरान भी यह खुलासा हुआ था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री और अधिकारियों को मैडम सीएम यानी सुनीता केजरीवाल से आदेश मिल रहे थे। कागज में लिखा था मैडम चीफ मिनिस्टर। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल कमान संभालने लगे
तो बहुत आश्चर्य भी नहीं होगा। लेकिन इससे उनकी छवि को डेंट जरूर पहुंचेगा कि आम आदमी की पार्टी होने का बात करते थे, एक आम आदमी नहीं मिला केजरीवाल की जगह लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल, अच्छा लेकिन ये सारी बातें तो तब हैं जब वो जेल जाएंगे, अभी तो माहौल बनने की बातें हो रही हैं।